हाय एवरीवन, नमस्कार यू ऑल स्टूडेंट। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप बहुत ही अच्छे तरीका से पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं बार बार बोलता हूं कि इस वीडियो को देखने के पहले अपने पास कॉपी कलम किताब जरूर लेकर आएंगे और जो भी इंपॉर्टेंट होगा आप उसे अंडरलाइन कर लेंगे। पेंसिल से आप अपने एनसीईआरटी बुक में अंडरलाइन और अपना नोट्स कॉपी आप खुद बनाएं। अंडरस्टूड ऑल? आपका नोट्स कॉपी जो बनाया हुआ रहेगा, एग्जाम के वक्त आप कम समय में आप अच्छे तरीका से तैयारी कर सकते हैं। अंडरस्टूड? ओके, तो आप इसे इस टॉपिक में देखेंगे, नेट सोन एरिया एंड द फैलो लेंथ। Understood you all student? And the most that means the both topic has the important role for the in the examination board. So listen carefully all student and आप इसे अच्छे तरीका से समझें। अपने कलम कॉपी किताब अपने पास जरूर रखें और एनसीईआरटी बुक को आप ओपन करें और जहां पर आपके पास पेज में लिखा हुआ है लैंड यूटिलाइजेशन, और लैंड यूटिलाइजेशन में जो अंत में आपके पास दो आपका एक टॉपिक होगा यानी पॉइंट होगा, वो होगा फैलो लैंड और होगा नेट सोन एरिया। आप उसे अंडरलाइन कर लें। आप 2, 3, 4, 5 जितना स्टार बनाना चाहते हैं आप उसे स्टार बना लें। अंडरस्टूड ऑल स्टूडेंट? ओके, नेट सोन एरिया में जहां पर भी होगा आप जरूर स्टार बना लें। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू द मींस बोर्ड। Net sown area. Net sown area is the area that is the sown once in a year. Understood? जो एक साल में जितने जमीन पर खेती की जाती है, जितने जमीन पर बुआई की जाती है, जितने जमीन पर लोग अपना खेती करते हैं, that is the part of the net sown area. Understood? एक साल में जितना पर बुआई होती है ना वो जमीन पर, उस जमीन को बोलते हैं नेट सोन एरिया। इन द वन सेंटेंस यू कैन से, सपोज देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द नेट सोन एरिया, व्हाट डू यू मीन बाय द नेट सोन एरिया, एक्सप्लेन द नेट सोन एरिया। अंडरस्टूड ऑल? इट मींस द नेट सोन एरिया इज द एरिया दैट इज सोन वंस इन ए ईयर। एक साल में जितने खेती पर बुआई होती है ना, उस एरिया को, उस क्षेत्र को हम लोग नेट सोन एरिया कहते हैं। कंप्लीट है? चलिए अब इसी में एक और टॉपिक आता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया कितने में आपके पास ये चीज, ये आपके पास क्या है, नेट सोन जिस पर की बुआई की जाती है उतना एरिया की चर्चा हो रही है। तो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है? तो एरिया सोन मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर। अंडरस्टूड? यानी कि एक साल, मोर देन वंस इन एग्रीकल्चर ईयर, यानी कि एक ईयर, एक एग्रीकल्चर ईयर से जितना आपके पास जो सोन किया जाता है, बुआई किया जाता है, एक साल से ज्यादा, एक साल से ज्यादा साल तक जिसमें बुआई की जाती है, प्लस, है ना, प्लस द नेट सोन एरिया इज नोन एज द ग्रॉस क्रॉप एरिया। यानी एक साल के अंदर में जितने पर खेती हो रही है और इसके पहले, इसके जितना भी एक साल से ज्यादा साल तक पहले खेती होते आ रही थी, वो पूरा को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा निकल जाता है ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। Understood y'all? Okay, I think you understood each and everything related to the net sown area. Now, next topic है fallow land. फैलो लैंड क्या है? व्हाट इज फैलो लैंड? व्हाट डू यू मीन बाय द फैलो लैंड? इस प्रकार से प्रश्न आपके पास पूछा जाएगा। तो फैलो लैंड इज ए, या इट इज ए कल्टिवेबल लैंड which is being allowed to rest uncropped or partially cropped, crop for one or more seasons so that
it can regain fertility. Understood? fallow land means हम क्या करते हैं कि जमीन को छोड़ देते हैं, है ना, या तो उस पर हम लोग खेती करना ही छोड़ देते हैं, अनक्रॉप है, या तो पार्शियली खेती करते हैं, थोड़ा बहुत खेती करते हैं, कितने दिनों के लिए, 1 or more season, so that it can be the regain the fertility. यानी कि खेती करते करते कभी कभी ऐसी बात होती है कि जमीन की फर्टिलिटी समाप्त हो जाती है। अंडरस्टूड? राइट नाउ सी द कंडीशन ऑफ द पंजाब एंड द हरियाणा, दैट मीन्स द ग्रीन रेवोल्यूशन का सबसे ज्यादा प्रभाव पंजाब और हरियाणा में देखने के लिए मिला। आज वहां पर सैलिनिटी की मात्रा ज्यादा हो गई है, दैट मीन्स द फर्टिलिटी वहां पर समाप्त होने की चांसेस बन रही है। अंडरस्टूड यू ऑल स्टूडेंट? तो हम क्या करेंगे उसमें, फैलो लैंड, दैट मीन्स हम 1 साल या 1 साल से ज्यादा साल के लिए हम उस जमीन पर खेती करना बंद कर देंगे, जिससे क्या होगा कि वो रीगेन कर लेगा फर्टिलिटी, फिर से उसके पास आ जाएगा। जैसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का नाम आप लोगों ने सुना होगा। रात में जब हम सोते हैं तो दिन भर में जितने सारे वर्क करते हैं ना, तो रात में हमारी एनर्जी स्टोर हो पाती है और फिर से हम लोग सुबह में एकदम फुर्तीला तरीके से उठते हैं और एक एक्टिव मूड में रहते हैं और हम लोग वर्क करते हैं। वर्क करते करते शाम में थक जाते हैं, देखते होंगे, और इसलिए जो कोई व्यक्ति थकता है तो लोग रेस्ट करने के लिए कहा जाता है। तो इसी प्रकार से जमीन पर बार बार खेती कर पाते हैं, फर्टिलिटी बार बार समाप्त होते जाती है, तो हम क्या करते हैं, 1 साल या 1 साल से अधिक साल के लिए उसे हम छोड़ देते हैं, ताकि वो फिर से फर्टिलिटी क्या कर सके, वो गेन कर सके। अंडरस्टूड यू ऑल? नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे, देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ द फैलो लैंड। फैलो लैंड 2 प्रकार का है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फैलो लैंड। एक जो टाइप्स है उस टाइप को हम लोग बोलते हैं करेंट फैलो लैंड, करेंट फैलो लैंड। और सेकंड जो हमारे पास है अदर देन करेंट फैलो लैंड। इसमें क्या होता है, इसमें क्या करता है, लेफ्ट छोड़ देते हैं जमीन को, कितने सालों के लिए, लेफ्ट फॉर 1 और लेस देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से कम के लिए हम क्या करते हैं, जमीन को छोड़ देते हैं। याद रखिएगा, 1 और लेस देन 1 ईयर रिलेटेड टू द करंट फैलो लैंड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट, है ना, द लैंड इज लेफ्ट फॉर पास्ट 1 to 5 ईयर्स, 1 साल से अधिक या 5 साल, 4 साल तक हम इसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं जमीन पर, जमीन को खेती करना बंद कर देते हैं, ताकि सो दैट इट कैन गेट रीगेन द फर्टिलिटी। अंडरस्टूड y'all? ओके y'all, एंड द नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसमें नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, सॉइल, दैट मीन द लैंड सॉइल। अंडरस्टूड y'all? यदि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम वीडियो ही बनाते हैं सब्सक्राइब करने के लिए। और आप वीडियो को जरूर मेरे यूट्यूब चैनल पर जीरीवाल जीएस क्लासेस के नाम से आप इसे देखें। आपको पूर्ण रूप से पूर्ण सिलेबस का, सभी सिलेबस का, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, बारी बारी से आपके पास उसमें वीडियो आपके पास मिलता रहेगा। ओके।